हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आपके फिजिक्स का क्लास 12th का एक नया टॉपिक, और जिसमें हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में एंड आइसोटोन्स के बारे में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले आइसोटॉप्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आइसोटॉप्स से। आइसोटॉप्स आपने सुना होगा समस्थानिक। क्या होते हैं समस्थानिक? तो बेटा समस्थानिक ऐसे नाभिक होते हैं, समस्थानिक ऐसे नाभिक होते हैं एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के, ठीक है ना, जिनमें द्रव्यमान संख्याएं, जिनमें मास नंबर डिफरेंट होते हैं, मास नंबर अलग अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं समस्थानिक या फिर आइसोटॉप्स। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिकों की। समस्थानिकों में या आइसोटॉप्स में क्या होता है? आइसोटॉप्स में जो मास नंबर हैं, आइसोटॉप्स में जो मास नंबर है, मास नंबर होता है बेटा ये डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट। और जो एटॉमिक नंबर है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें इक्वल होते हैं। हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या, और या फिर हम कह सकते हैं इनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं? ये सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, और मास नंबर डिफरेंट होता है, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा। तो ये जो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, उन न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं आइसोटॉप्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे आइसोटॉप्स किसके? आइसोटॉप्स हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। प्रोटीनियम, प्रोटियम होता है एक तो, और एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम। 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, और वो होते हैं किसके? हाइड्रोजन एटम के। तो बेटा हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटॉप्स हैं। उन आइसोटॉप्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा प्रोटियम, जिसको हम लिखते हैं 1H1 से। एक होता है ड्यूटेरियम, जिसको लिखते हैं 1H2 से। एक होता है ट्राइटियम, जिसको हम लिखते हैं 1H3 से। तो तीनों एग्जाम्पल्स में 1H1, 1H2 और 1H3, तीनों एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो 1H1 की, प्रोटियम की बात करें सबसे पहले, प्रोटोनियम, ये हो जाएगा ड्यूटेरियम, ये हो जाएगा ट्राइटियम। एक हो जाएगा बेटा प्रोटोनियम, एक हो जाएगा ड्यूटेरियम, और एक हो जाएगा ट्राइटियम। 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोनियम की। तो प्रोटोनियम का जो मास नंबर होगा, प्रोटोनियम में जो मास नंबर होगा A, वो कितना होगा बेटा? कोई भी न्यूक्लियस कैसे लिखा होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ZXA की फॉर्म में लिखा होता है, जहाँ मास नंबर कितना होता है?
ए है, यहाँ ऊपर जो लिखा होगा वो होता है मास नंबर, और उसके बाद ये एटॉमिक नंबर होता है जो नीचे की साइड लिखा हुआ होता है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ हम बात करेंगे, ये हो जाएगा मास नंबर और ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो जो मास नंबर होगा मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ये। तो यहाँ जो प्रोटियम है, प्रोटियम में जो मास नंबर होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। और ये जो होता है मास नंबर, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के सम के इक्वल होता है। मतलब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। कितना है इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो इसके लिए बात करें हम तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है कितना, 1। ये जो है 1 वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। क्लियर है बेटा? तो अब इसके आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ Z कितना है, 1 है। तो बात करें किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, और ये भी कह सकते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या होने वाला है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी किससे शो करेंगे हम, Z से शो करेंगे। तो यहाँ कितना है, Z की वैल्यू 1 है, 1 गिवन है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 1 है इसके लिए। और मास नंबर कितना है, वो भी 1 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या लिखोगे, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बनेगा बेटा, हाँ तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या लिखते हैं हम, A माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखा जाएगा A माइनस जेड। तो A की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, A की वैल्यू हमें गिवन है 1, और Z की वैल्यू कितनी गिवन है, Z की वैल्यू भी 1 गिवन है, इसलिए 1 माइनस 1 कितना होने वाला है, 0। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो बेटा 1H1 में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, वो 0 है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, ड्यूटेरियम की। तो ड्यूटेरियम में क्या है, ड्यूटेरियम में देखो क्या कहानी बन रही है। इसमें मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर कितना होगा या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा, इसके लिए होगा 2, क्योंकि यहाँ A की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2 गिवन है, इसलिए 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर मास नंबर कितना बनेगा, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद बात करें हम किसकी, Z की बात करें बेटा, तो Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Z की वैल्यू यहाँ होने वाली है कितनी, 1। जो इसका एटॉमिक नंबर है वो ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। क्लियर है? तो बेटा इसके लिए तो 2 हो गया मास नंबर, और इसके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितना हो गया, 1 हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बनेगा, A माइनस जेड। A की वैल्यू 2, Z की वैल्यू 1, सब्सट्रैक्ट किया कितना आ गया, 1 आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब ट्राइटियम के लिए बात करते हैं। तो ट्राइटियम के लिए देखो यहाँ A की वैल्यू 3 है, तो A की जगह क्या लिखा, 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है,
वही 1 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बनेगा, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है बेटा। तो हम आइसोटॉप्स क्या कह सकते हैं, आइसोटॉप्स कह सकते हैं द न्यूक्लियस ऑफ सेम एलिमेंट्स इन विच मास नंबर इज डिफरेंट इज नोन एज आइसोटॉप्स। उनको ही हम क्या बोल देंगे, आइसोटॉप्स बोल देंगे। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का, हो गया। ओके बेटा। अब ये तो कहानी थी बेटा किसकी, ये तो आइसोटॉप्स की कहानी थी। अब हम इसके बाद बात करते हैं किसकी, आइसोबार्स की। इसके बाद बात करेंगे किसकी, आइसोबार्स। हाँ तो बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, आइसोबार्स की। आइसोबार्स मीन्स संभारिक, क्या बोलते हैं उसको, संभारिक, जिसमें द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर रहेगा सेम, ठीक है, मास नंबर सेम रहेगा। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब जेड, एटॉमिक नंबर चेंज होगा। आइसोबार्स क्या होंगे, जिसमें मास नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोबार्स बोल देते हैं। तो आइसोबार्स के लिए देखो एक एग्जांपल है, जैसे मान लो, एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे ये दिया है हमें 1 इसमें दिया है बेटा 2He3। एक तो गिवन है हमें कितना, 2He3, और एक गिवन है 1H3। ठीक है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का है। ठीक है बेटा, दो हमें न्यूक्लियस गिवन है। इस तरीके से हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ऐसे दो न्यूक्लियस क्या है, गिवन है। एक तो है 2He3 और एक है 1H3। क्लियर है। अब देखिए इसकी बात करें तो मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना गिवन है बेटा, इसको ही हम मास नंबर बोल देते हैं। इसको ही हम क्या बोल दें, मास नंबर। और ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है इसमें ए की वैल्यू, इसमें 3 है, इसमें भी कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, सेम है दोनों के लिए, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होने वाला है, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए तो कितना होगा बेटा, 2, इसके लिए होगा कितना, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो गए दोनों के लिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें मीन्स A - Z, क्या निकलेगा, A - Z। 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा, 1। इधर 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए दोनों के लिए। केवल मास नंबर इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट हैं एक दूसरे के, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हैं, वो भी अलग हैं, सेम नहीं होंगे। तो बेटा नोट कीजिए, यहाँ तक हो गया। तो ये तो कहानी थी बेटा किसकी, आइसोबार्स की। अब आइसोबार्स के बाद हम बात करते हैं किसकी, आइसोटॉन्स की, मीन्स सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटॉन्स मीन्स सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल। ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे आइसोटॉन्स।
तो आइसोटॉन्स हम कह सकते हैं बेटा द न्यूक्लियस इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम इज नॉन एज आइसोटॉन्स। उनको हम आइसोटॉन्स कह सकते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब बात करते हैं हम किसकी, आइसोटॉन्स की। आइसोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहना है। तो इसके लिए देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल है बेटा Hg 198 एंड 80, और एक है Au औरम 79 197। ये इसका मास नंबर हो गया, ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अब दोनों एग्जाम्पल्स में देखिए न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इसको आइसोटॉन्स बोल रहे हैं। इसके लिए बात करें मैं, अगर एक ही बात करूं मास नंबर की, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करूं, कितना होने वाला है बेटा, इसके लिए ए की वैल्यू है 198, इसके लिए ए की वैल्यू क्या बनेगी बेटा 197, इसके लिए 198 और इसके लिए क्या हो जाएगी 197। क्लियर है। अब इसके लिए अगर एटॉमिक नंबर की बात करें हम, तो एटॉमिक नंबर क्या बनेगा बेटा, इसके लिए एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर Z क्या बनने वाला है, इसके लिए तो बन जाएगा कितना 80। इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा 80 होगा। और इसके लिए कितना बनेगा बेटा, इसके लिए एटॉमिक नंबर होगा कितना, इसके लिए क्या देख सकते हैं बताओ, इसके लिए 79 हो जाएगा। Z की वैल्यू क्या रहेगी 79। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसकी बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा A माइनस Z, लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा A माइनस Z। तो यहाँ 198 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसको 80 को, कितना आ गया 118। तो न्यूट्रॉन कितना आया इसके लिए 118 आया। इसके लिए न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z वो बनेगा 197 माइनस 79, कितना आ जाएगा बेटा, इसके लिए भी 188 आ जाएगा। तो क्लियर है बेटा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा हमने अभी तक पढ़ लिया है आइसोटॉप्स को, आइसोबार्स को और आइसोटॉन्स को। अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो जाता है किसको, वो जेम्स चैडविक को जाता है। एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम क्या है जेम्स चैडविक, और ये जो खोज हुई थी बेटा वो 1932 में हुई थी। और इस खोज को करने वाले कौन थे, वो उनका नाम था जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने हमको सबसे पहले न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया और किस तरीके से उन्होंने इस पार्टिकल को इन्वेंट किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक बेरिलियम मैटर लिया। क्या लिया बेटा, एक मैटर लिया, किसका, बेरिलियम। और बेरिलियम पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई गई। उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी सबसे पहले।
और अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराने के बाद उन्होंने यह देखा कि यहाँ से कुछ रेडिएशन इमिट होता है। क्या इमिट होता है? कुछ रेडिएशन इमिट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ब्रैकेट ने और बोथे और ब्रैकेट ने इनको नाम दिया था कि ये गामा रेज होती हैं। क्या होती हैं? गामा रेज। लेकिन जेम्स चैडविक ने फिर बाद में बताया कि ये जो रेज होती हैं वो गामा रेज ना होकर ये क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसे हमने मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये है नेगेटिव प्लेट, और जब ये जो रेडिएशन है इस रेडिएशन को इसके बीच में से पास किया गया, इस रेडिएशन को बीच में से पास कराया गया, तो ये जो रेडिएशन है वो बिना डाइवर्ट हुए सीधा ही निकल गया। इसका मतलब जेम्स चैडविक ने बताया कि ये जो रेडिएशन होता है ये एक किससे मिलकर बना है? ये कोई रेडिएशन नहीं, ये क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। ये न्यूट्रॉन्स पार्टिकल क्या हो रहे हैं? इमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डेविएट नहीं होते या अट्रैक्ट नहीं होते, इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और ये बिना मुड़े ही क्या कर जाते हैं? सीधे पास कर जाते हैं। इस तरीके से न्यूट्रॉन्स की खोज हुई थी और उन्होंने यह बताया जेम्स चैडविक ने कि ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इन पर मास भी होता है। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इस बेसिस पर जेम्स चैडविक ने बताया कि एक और पार्टिकल होता है जो भी किसके अंदर होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन ही नहीं होता, एक पार्टिकल और होता है, और उस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और यह भी कहा गया कि उस पार्टिकल पर कोई भी चार्ज नहीं होता और वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। उसका केवल मास होता है और वो मास जो है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, मीन्स लगभग नियरेस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास के नियरेस्ट इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया किसने? जेम्स चैडविक ने। तो बेटा यहाँ तक तो जो सफ़र था वो था न्यूट्रॉन के बारे में, खोज हो चुकी थी। अब इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस की, उसके वॉल्यूम की, उसके डेंसिटी की, और कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे जो अपने एनसीईआरटी में गिवन हैं, उन पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरा तो यही कहना है आपसे कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए बेटा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं कंसेप्ट्स के साथ साथ जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट गेन कर सकें। तो बेटा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार दोबारा थैंक यू।